तो माई लिस्ट के बाद जो फीचर हम लोग ऐड करेंगे वो फीचर होगा वॉच मूवीज़ का। तो वॉच मूवीज़ का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी OTT प्लेटफॉर्म यूज़ किया होगा उसमें एक फ़ीचर रहता है कि जैसे कि मान लीजिए आप एक मूवी 5 मिनट देखे तो उसको जब आप बंद कर देते हैं तो दोबारा वहाँ पर आप मूवी को जब स्टार्ट कीजिएगा तो वहीं पर इससे 5 मिनट से कंटिन्यू होगा। फिर आप मान लीजिए और 20 मिनट देखे तो वो जब आप फिर से मूवी को बंद करके वापस से चालू कीजिएगा तो वापस से वही जहाँ आपने छोड़ा था वहीं पर इसे वापस से कंटिन्यू होगा। तो वो कंटिन्यू वॉचिंग वाला फीचर अब हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो वो चलिए अब हम लोग ऐड करते हैं। तो उसके लिए हमें एक एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा जिसका मैं नाम दे देता हूँ watched मूवीज़, ठीक है। और यहाँ पर हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज़ हमें सेम तरीक़ा से वो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क का हम लोग इंपोर्ट करेंगे। फिर राउटर वहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे और यहाँ पर हमें इस लॉग्ड इन वाला फीचर भी लेना पड़ेगा कि जब यूज़र लॉग इन रहेगा तभी ये फंक्शन ऐड होगा। ओके, तो ये वाला फीचर भी हम लोग ले लेंगे। चलिए, यहाँ कुछ एरर दे रहा है। अच्छा, एरर क्या दे रहा है? const is logged in require slash is logged in, ठीक है, हो गया। और यहाँ पर मूवी जो स्कीमा है उसको भी हम लोग ले लेंगे। तो मूवी मॉडल है तो मॉडल को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। मॉडल्स में जाएंगे और यहाँ पर मूवी इसको इंपोर्ट कर लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं करता हूँ राउटर डॉट गेट और यहाँ पर फ़िलहाल के मान लीजिए मैं एक देता हूँ वॉच्ड मूवीज़। अब मैं जस्ट एक सिंपली एक बना रहा हूँ चेक करने के लिए, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पर मैं जस्ट चेक करूँगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन हेलो। और लास्ट में हम लोग वो जिस तरह बाकी सब में करते हैं एक्सपोर्ट कर देंगे राउटर को। तो चलिए राउटर को एक्सपोर्ट कर दिया और मैं यहाँ पर app.js में जाऊँगा। और app.js में जाने के बाद आपको क्या करना है, तो जैसा हम लोग बाकी सब में किए थे तो सेम उसी तरह हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा, const watched movies equals to require राउट्स में जाएंगे स्लैश वॉच्ड मूवी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ऐप डॉट यूज़ करूँगा स्लैश यहाँ पर वॉच्ड मूवीज़, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक बार जाके चेक कर लेते हैं एंड पॉइंट काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर पोस्टमैन खोलूँगा और पोस्टमैन खुल रहा है। तो ये देखिए पोस्टमैन खुल गया। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वॉच्ड मूवी। तो यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने आई थिंक सर्वर को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर वॉच्ड मूवीज़ होगा। हाँ देखिए हाई आ रहा है, यानी कि ये एंड पॉइंट सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो एंड पॉइंट तो बढ़िया से काम कर रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग जो यूज़र मॉडल है उसमें जाके थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ यूज़र मॉडल में अभी क्या ले रहे हैं, तो अभी यूज़र मॉडल में यूज़र नेम पासवर्ड इज़ एडमिन और एक माई लिस्ट लिए जो यूज़र जो मूवी देखेगा उसका एक लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर कॉमा देता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक लेना पड़ेगा वॉच्ड मूवीज़। तो यानी कि जो जो यूज़र मूवी देखेगा वो पूरा लिस्ट ऑफ मूवी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे वॉच्ड मूवीज़, ठीक है। अभी वॉच्ड मूवीज़ में सबसे पहला रहेगा जो मूवी रहेगा, वो मूवी जो मूवी यूज़र देखा है वो मूवी का यहाँ पर हम लोग एक ऑब्जेक्ट आईडी ले लेंगे। तो यहाँ पर मैं लूँगा टाइप, ठीक है। तो रेफरेंस बेसिकली हम उस मूवी का रेफरेंस ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दूंगा mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। अगर आपको याद होगा तो हम लोग इसमें सेम माई लिस्ट में भी किए थे,
तो रेफरेंस में क्या होगा, रेफरेंस जो मूवी है, ठीक है। तो मूवी डेटाबेस में जाके वो ये मूवी का ऑब्जेक्ट आईडी ले लेगा, ठीक है। तो वो मूवी आईडी लिया। अब मूवी का क्या क्या डिटेल्स ये लेगा, मूवी का बेसिकली कितना घंटा देखा या कितना मिनट आपने वो मूवी को देखा, वो हम लोग स्टोर करेंगे। वॉच टाइम, तो वॉच टाइम में क्या होगा कि जो टाइप रहेगा इसका ऑब्वियसली नंबर रहेगा, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो रहेगा, यानी कि आप मूवी आपने शुरू नहीं किया, स्टार्ट नहीं किया, तो वो उसका बाय डिफ़ॉल्ट जीरो रहेगा वैल्यू। और मूवी का और एक चीज़ रहेगा, अपलोड टाइम रहेगा, यानी कि आप जैसे कि मूवी आपने देखा, ठीक है, आपने जैसे अभी मूवी देखा और उसको मूवी को मान लीजिए आपने 5 मिनट मूवी देखा, उसके बाद आपने जैसे उसे काटा तो वो 5 मिनट सेव हो जाएगा वॉच टाइम में। और जब सेव हुआ उस डेट और टाइम को भी वहाँ पर मेंशन कर देगा, ताकि आप दोबारा जब वो मूवी को देखिएगा, मान लीजिए दोबारा जब खोले तो 5 मिनट से चालू होगा, फिर मान लीजिए आपने और 20 मिनट देखा, टोटल आपने 25 मिनट देखा, तो दोबारा जब आप काटिएगा तो वो 25 मिनट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और नया अपलोड टाइम हो जाएगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपने 5 बजे एक बार मूवी देखा, फिर दोबारा आपने उस मूवी को खोला 10 बजे रात को, ठीक है। तो 10 बजे रात को जब आपने खोला तो वहाँ पर लेटेस्ट टाइम आ जाएगा 10 बजे रात को, तो आप 25 मिनट देखें और 10 बजे रात को लेटेस्ट अपलोड टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा, ओके। तो वर्स्ट मूवी आ गया। अब हम लोग जाएंगे यहाँ पर वापस से वर्स्ट मूवी में, और यहाँ पर इस एंड पॉइंट को बनाएंगे। तो चलिए अब एंड पॉइंट को बना लेते हैं, ओके।